हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज दिनांक 20 तारीख दिन सोमवार को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले क्विज और पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार आज हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, ताकि आपके जो भी प्रार्थना सभा में या प्रेयर के टाइम में जो पूछे जाते हैं सवाल, उसका आंसर कर पाओ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के सुविचार के साथ। क्या है? जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता। तो जी हाँ मेरे डियर, आपको जीवन में अगर सफलता पाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सफलता का कोई भी आसान इजी रास्ता नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे हम समाचार के साथ, समाचार से पहले आप लोग को हम क्विज बता देते हैं, उसके बाद हम लास्ट में आपको सारा जो समाचार है आपको वो बता देंगे। देखिए तारीख क्या है, दिनांक 20/5/2024। प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 से लेके 5 तक के जो क्लास के सवाल पूछे जाते हैं। पहला नंबर क्या पूछा जाएगा कि बोल नहीं पाती हूँ मैं। ठीक है, ये एक पहेली है। बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिना आंखों के हूँ अंधी, पर सबको राह दिखाती। तो ये क्या है? ये पुस्तक है। तो और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुस्तक। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के जनक का नाम बताएं। तो जो संविधान जो है हमारा भारत में जो संविधान लिखा गया, ठीक है, ये कौन लिखा था? ठीक है, तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये कितने दिनों में लिखा था ये आप मुझको कमेंट में करके बताना। ठीक है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो भारत का जो पहला महिला जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं। तो ये स्टेपीज है। क्या है? स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी जो है मानव शरीर का ये है फीमर, जो कि जांग में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज। ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित देश है। ठीक है, देखिए उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर 6 से लेके क्लास 8 तक। ठीक है, जो कि पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, दिल्ली में है ना। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, 2 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है ना ये आपका अमृतसर में। कहाँ पे है? अमृतसर में। तीसरा नंबर जो सवाल पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये आपको बताना है बरगद। ठीक है, भारतीय का जो राष्ट्रीय पेड़ है ये बरगद है। ठीक है, 4 नंबर है, मानव शरीर की कुल हड्डियां कितनी होती है? तो ये 206। ठीक है, मानव वयस्क मानव का एक हड्डियां कितना होती है? तो 206 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कुंभ कितने सालों के बाद आयोजित किया जाता है? तो ये 12 सालों के बाद। कुंभ जो है ना ये 12 साल के बाद आयोजित किया जाता है। चलिए अब माध्यमिक स्तर पे हम लोग देखते हैं, जो कि 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए सवाल रहता है। ठीक है, पहला नंबर जो सवाल रहेगा आपका, पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 के तहत त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर बजने वाले संगीत की तीव्रता को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? तो ये है पुलिस अधीक्षक को। किसका अधिकार है? तो ये पुलिस अधीक्षक को जो है अधिकार है। दूसरा नंबर जो सवाल पूछा जाएगा कि विश्व का दूसरा अंगूर उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है इटली। ठीक है, विश्व का दूसरा अंगूर उत्पादक देश जो है ना ये इटली है। ठीक है, और पहला कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा नंबर जो सवाल पूछा जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कब की गई जाती है? ठीक है, तो युद्ध के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, ब्राह्मण आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के होने पर। ठीक है, तो ये 2 टाइम पे आपका किया जाता है। क्या? आपात, राष्ट्रीय आपात घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 4 नंबर है, शेयर बाजार के बाहर होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो उसको कर्ब डिगिंग कहते हैं। ठीक है, कर्ब डिगिंग कहते हैं। ठीक है, डीलिंग कहते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समय का बोध कराने वाले एडी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो आपको पता होगा ईडी और बीडी है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग आफ्टर चेरिस्ट। ठीक है, तो ये था आप लोग का सारा क्विज। ठीक है, अब आप लोग को हम आज के जो मुख्य समाचार है वो भी आपको हम सुना देने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और समाचार जो है सभी बच्चों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे क्या है कि एक नॉलेज मिलता है और आप करंट अफेयर में अपडेट रहते हैं, इसीलिए समाचार को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोग पूरे समाचार को ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, क्या है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि भारत
भारतीयों को बिना वीज़ा एंट्री देगा रूस। मतलब कि बिना वीज़ा का जो है हम लोग जा सकते हैं रूस। ठीक है, समझौतों की तैयारी शुरू हो चुका है। ठीक है, मतलब कि भारत और रूस में जो है ना काफ़ी मित्रता हो रही है। मतलब कि बिना वीज़ा का आप लोग जा सकते हो। हम लोग कोई भी दूसरा देश जाते हैं तो क्या है, हम लोग को वीज़ा लगता है। ठीक है, तो बिना वीज़ा को हम लोग जा सकते हैं। और क्या है यहाँ पे, भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। इसमें एक और अध्याय जोड़ते हुए रूस के भारतीयों के लिए एक खास ऐलान किया है। भारत और रूस दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए वीज़ा मुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी अपडेट आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग को जो है ये बहुत जल्द होगा कि हम लोग रूस जो है बिना वीज़ा का जा सकते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल का क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दे रहा आईएमडी। ठीक है, भारत का मौसम विभाग ने कहा कि भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार को देश के सबसे दक्षिणी क्षेत्र निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दे दी और 13 मई के केरल पहुंचने की उम्मीद की है। ठीक है, अब देखिए राज्य स्तर पर क्या है, झारखंड में इस दिन के बाद बारिश लेकिन गर्मी से राहत नहीं। ठीक है, तो किस दिन भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के अधिकांश हिस्सों में 20 मई के बाद बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं तेज हवा और वज्रपात से हल्की बारिश होगी, लेकिन हवा में आर्द्रता बढ़ने से न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री ऊपर है। इससे उमस भरी गर्मी लोगों को सताएगी, यानी बारिश के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो 20 मई के बाद जो है आप लोग का झारखंड में ज़्यादा से मतलब वज्रपात, कहीं तेज हवा, मतलब कि बादल छाए रहेंगे, इस टाइप का आप लोग का मौसम होने वाला है। खेल जगह से हम लोग देखते हैं क्या है कि थाईलैंड ओपन खिताब। ठीक है, भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस ओलंपिक की तैयारियां पुख्ता करते हुए चीन की लीरू मी और चेन वो यांग को हराकर थाईलैंड ओपन सुपर 200 बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब जीत लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें 500 जो है आपका अब देखिए शिक्षा और कैरियर टेक्नोलॉजी इत्यादि से कि 10वीं के पास के लिए वायुसेना में भर्ती होने का मौका, अग्निवीर वायु की निकली भर्ती। तो अग्निवीर का एक भर्ती निकला है जो कि 10वीं 10th क्लास से पास हुए विद्यार्थी उस चीज़ को भर सकते हैं और आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। तो ये था मेरे डियर आज के क्विज और आज का न्यूज़। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपडेट के साथ साथ में आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको इस चैनल से बहुत 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 ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरीके का डेली अपडेट पाने के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जैक बोर्ड के खास करके जैक बोर्ड है ना, जैक बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन यहाँ पे क्लास 8 से लेके 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए होता है। ठीक है, तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे। ये जो आपका प्रार्थना सभा में जो पूछे जाते हैं 1 से क्लास से लेके 12 तक, तो जितने भी आपके दोस्त होंगे 1 से 12 तक आप उन्हें शेयर ज़रूर कर देना मेरे डियर। ठीक है, मैं जल्द ही मिलूंगा फिर से अगले वीडियो में आपके साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देंगे। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया कमेंट के लिए ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।